हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 16 को, जिसका नाम है पाताल कोट। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को आज करेंगे बच्चों। चलो अब हम बच्चों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 को करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जनजाति, संस्कृति, बहुरंगी, विशिष्ट इत्यादि। तो इसके सामने ये जो खाली स्थान दिए हैं, इसमें हमें एक एक करके इनके अर्थों को लिखना है। जनजाति का अर्थ होगा यहाँ अनुसूचित जाति या फिर जनजातीय। संस्कृति का अर्थ होगा सभ्यता या जीवन पद्धति। बहुरंगी का अर्थ होगा अनेक रंगों की। विशिष्ट का अर्थ होगा विशेष। अंचल का अर्थ होगा क्षेत्र या भूभाग। अदम्य का अर्थ होगा उग्र, बहुत प्रबल। तिलस्मी का अर्थ होगा बच्चों करामाती या चमत्कारी। उपेक्षित का अर्थ होगा जिसकी उपेक्षा की गई है। श्रृंखला का अर्थ होगा क्रम, परंपरा, जंजीर। अभ्यस्त का अर्थ होगा अच्छी तरह सीखा हुआ। कष्ट साध्य का अर्थ होगा कार्य जो कठिनाइयों से किया जाता है। आच्छादित का अर्थ होगा ढका हुआ। आमोद प्रमोद का अर्थ होगा सुख, चैन, हंसी, ठहाका। वनोपज का अर्थ होगा वन में पैदा होने वाली उपज। आनंदोत्सव का अर्थ होगा खुशी से मनाया गया त्योहार। वन संरक्षण का अर्थ होगा जंगल के पेड़ पौधों की रक्षा करना। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें नीचे की ओर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इनके एक एक करके हम उत्तरों को देखेंगे बच्चों। जो का नंबर का प्रश्न है वो है, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इस लेख में वर्णित लोग पातालकोट के रहने वाले हैं। खा नंबर का प्रश्न है, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो गा नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वे जब भी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथों में कुल्हाड़ी, हंसिया आदि रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, घ नंबर का, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पातालकोट पहुंचने वाला मार्ग पगडंडी नुमा, खतरनाक, टेढ़े मेढ़े रास्ते वाला है। जंगल और जंगली जानवर इसे और भी कठिन बनाते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अड़ा नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, वो है, पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर होगा, पातालकोट में नई रोशनी पहुंचने का अर्थ पातालकोट में बिजली पहुंच गई है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो है 4 नंबर का, पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन है। आमोद प्रमोद का अर्थ है यहाँ आनंद से। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नृत्य और गीत पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 3 रिक्त स्थान दिए हैं। जो का नंबर का रिक्त स्थान है बच्चों, वो है पातालकोट का आकार अंग्रेजी के डैश जैसा है। तो इसमें बच्चों आएगा यू आकार जैसा है। खा नंबर का जो रिक्त स्थान है बच्चों, वो है पातालकोट का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, इसमें 79 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो रिक्त स्थान है बच्चों, वो है पातालकोट के जनजाति की डैश की पूजा करते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ रिक्त स्थान में जगह कम थी तो मैंने बगल में लिख दिया बच्चों रावण और मेघनाथ। इस प्रकार से आप ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि पातालकोट की जो जनजातियाँ हैं वो किस प्रकार का भोजन खाती हैं और किस प्रकार का पहनावे पहनती हैं।
बच्चों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनके भोजन की कि ये किस प्रकार का भोजन करते थे। तो पातालकोट के निवासी महुए को आटे में मिलाकर रोटी या सुवारी बनाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सुवारी एक पूरी की तरह होती है। ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बनाते हैं। भातकंद नाम की जड़ निकालकर चावल के रूप में खाते हैं। इस भातकंद नाम की जड़ को आप इस इमेज में देख सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इनके पहनावे की कि ये किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, इनके महिला और पुरुष। तो जो बच्चों पुरुष होते थे वो पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा पहनते हैं। ये सलूजा एक प्रकार की शर्ट जैसी होती है बच्चों, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह एक कपड़ा लपेट लेते हैं। अब महिलाओं की बात करते हैं बच्चों। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। आभूषणों में गले में माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पेड़ियाँ पहनती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये टिप्पणी करना है इनके भोजन और पहनावे पर। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ कितने समय तक दिन रहता है इसके बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ, बा और सा। तो इसमें से हमें सही विकल्प को चुनकर बताना है। पहला जो आ नंबर का विकल्प है बच्चों वो है सुबह 7 से 1 बजे तक, बा है सुबह 9 से 3 बजे तक और सा है सुबह 10 से 5 बजे तक। इसका जो सही विकल्प है बच्चों वो है बा। यहाँ दिन रहता है बच्चों सुबह 9 से 3 बजे तक। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो का नंबर का वाक्य है बच्चों वो है वहाँ के जनजाति शेर के पद चिन्हों को देखकर आस उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। तो बच्चों अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। बच्चों जो वाक्य क्रमांक का उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा। पातालकोट के निवासी शेर पद चिन्हों को देखकर भयभीत इसलिए नहीं होते क्योंकि वे वीर होते हैं और अपने हाथों में हमेशा कुल्हाड़ी हंसिया लिए रहते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं खा नंबर के वाक्य पे, जो है नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा पातालकोट में बिजली आ गई है। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे, जो है पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम पहले ही प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में देख चुके हैं। आप वहां से इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 8 को, जो है पाठ के आधार पर सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही जोड़ियां मिलानी है। तो बच्चों जो पहली सही जोड़ी है वो है जंगल काट कर खेत बनाना। तो जंगल काट कर खेत बनाने को बोलते हैं हमें आजोड़ियाई पद्धति। तो इसे हम मिला देंगे आजोड़ियाई पद्धति से। दूसरी सही जोड़ी है वो है बच्चों कमीज की तरह एक वस्त्र। तो कमीज की तरह एक वस्त्र होता है सलूजा, इसे हम मिला देंगे बच्चों सलूजा से, ये लास्ट वाला। तीसरी सही जोड़ी है बच्चों वो है महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना। तो इसे हम सुवारी से मिला देंगे, ठीक है बच्चों। अगला है मेघनाथ की एक मानवाकृति। तो मेघनाथ की एक मानवाकृति क्या होती है खंडेरा। तो इसे हम खंडेरा से मिला देंगे, ठीक है बच्चों। नागपुर के भारवाहक मजदूर। तो नागपुर के भारवाहक मजदूर को हम बोलते हैं बच्चों भारिया, इसे हम मिला देंगे भारिया से, ये वाला, ठीक है बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों का सबसे पहले तो हमें उच्चारण करना है, फिर उसका एक एक वाक्य बनाना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या उच्चारण है और इसका वाक्य कैसे बनेगा। शब्द संस्कृति। वाक्य भारत अपनी संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शब्द श्रृंखला। वाक्य हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तृत क्षेत्र में फैली है। शब्द अभ्यस्त। वाक्य पातालकोट के निवासी टेढ़े मेढ़े सक्रिय रास्तों पर चलने के अभ्यस्त होते हैं।
शब्द आच्छादित। वाक्य पातालकोट वनों से आच्छादित है। शब्द स्रोत। वाक्य सूर्य प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है। शब्द पद चिन्हों। वाक्य सभी भारतीय गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। शब्द आकांक्षा। वाक्य हमें अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। शब्द सप्ताह। वाक्य 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, कुछ हमें शब्द दिए हैं, जैसे सूर्योदय, उपस्थित, सस्ती, सीमित, दिन, विजयी। तो ये शब्दों के यहाँ पर एक चौखाना दिया है। इस चौखाने में हमें इनके विलोम दिए हैं बच्चों। विलोम मतलब उल्टे शब्द दिए हैं, तो इन्हें हमें छांटकर इनके सामने लिखना है, शब्दों के सामने। तो इसे हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे और यहाँ पर हम उसके विलोम लिखेंगे। सूर्योदय जैसे शब्द है, उसका विलोम होता है सूर्यास्त। उपस्थित का विलोम होगा अनुपस्थिति। सस्ती का विलोम होगा बच्चों महंगी। सीमित का विलोम होगा बच्चों असीमित। दिन का विलोम है बच्चों रात। विजय का विलोम है पराजित। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है जन शब्द में जाति शब्द जोड़कर जनजाति शब्द बना है। इसी प्रकार आप वासी शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए। जिस तरीके से ये जन में जाति जोड़कर जनजाति बनाए बच्चों, इसी तरीके से हमें 4 शब्दों के अंत में वासी लगाकर 4 शब्द बनाना है बच्चों। तो पहला शब्द है बच्चों गांववासी, दूसरा है शहरवासी, तीसरा है ग्वालियरवासी, चौथा है आदिवासी। इस तरीके से हम 4 शब्द बना लेंगे बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक शब्द दिया है हमें सप्ताह। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ा हमने, तो क्या बन गया बच्चों साप्ताहिक। इसी तरीके से हमें क्या करना है बच्चों, जो नीचे जो शब्द दिए हैं, जैसे समूह, समय, व्यापार, धर्म, ये 4 शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने बच्चों। अब हम देख लेते हैं वो नए शब्द क्या होंगे। जैसे बच्चों समूह में हम तब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सामूहिक। समय में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सामायिक। व्यापार में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा व्यापारिक। और धर्म में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा धार्मिक। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हमें शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे हथियार, सफ़र, महसूस, रस्म रिवाज, दावत। तो इनके हमें समानार्थी शब्द लिखना है बच्चों। अब हम इनके एक एक करके समानार्थी शब्द देख लेते हैं बच्चों। इस जगह पर हम शब्द लिखेंगे और यहाँ पर हम समानार्थी शब्द लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है हथियार, इसका समानार्थी है अस्त्र शस्त्र। दूसरा है सफ़र, इसका समानार्थी है यात्रा। तीसरा है महसूस, इसका समानार्थी है प्रतीक। चौथा है रस्म रिवाज, इसका समानार्थी होगा परंपरा। 5वां शब्द है दावत, इसका समानार्थी हो जाएगा न्योता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं बच्चों। ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न था बच्चों। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।